एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से शनि राशि के प्रभाव पर हम चर्चा करेंगे, यानी शनि देव के उदय के प्रभाव को जानेंगे। और ये प्रभाव जो होगा हमारे सभी राशियों के लिए किस प्रकार से होगा, इस पर हम बृहद चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व थोड़ा सा हम प्रकाश शनिदेव पर भी डालेंगे। देखिए, शनिदेव है क्या और शनिदेव का रोल क्या होता है और इनका भूमिका क्या होती है, ये बर्थ चार्ट में किस प्रकार से और किन चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रह हैं, पहले इसको हम समझेंगे। देखिए, शनिदेव क्या है? जज है। जजमेंट करना इनका काम होता है। शनिदेव न्याय के दाता प्रदाता है। शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है। कर्म प्रधान ग्रह हैं और मंद मंद चलने वाले, यानी शनै शनै चाल इनका है। और किसी काम काज को लेकर देखिए, शनि जो है थोड़ा सा ये रिजल्ट अपना जो है थोड़ा सा इनका रिजल्ट जो होता है डिले होता है। यानी ये जिस प्रकार से मनुष्य इंसान कर्म करता है ठीक उसी के अकॉर्डिंग ये फल भी देते हैं। इसीलिए इनको न्यायाधीश भी कहा जाता है। और शनि जो है दास दासी नौकर चाकर इन सभी चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रह भी हैं। शनि को ठीक करने के लिए देखिए, इंसान को हनुमान जी की पूजा अर्चना करना चाहिए और अपने विशेष करके कर्म पे फोकस करनी चाहिए, क्योंकि ये कर्म प्रधान ग्रह हैं। और कर्म से ही, जैसे कि इंसान जिस प्रकार से कर्म करता है, अगर अच्छे कर्म करता है तो ये अच्छे फल की प्राप्ति करते हैं, और वही बुरे कर्म करने पे इंसान को बुरा भी फल देते हैं। यानी इनका पनिशमेंट देना काम है और ये पनिशमेंट देते ही हैं। इनका धर्म है, इनका कर्म बनता है, ये पनिशमेंट देते हैं। इसलिए थोड़ा सा हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है जब भी शनि के प्रभाव में हो, जैसे कि शनि के सरसाती हो या अढ़ैया हो या किसी प्रकार से शनि के से हम प्रभावित हैं, तो हमें अपने कर्म को लेकर ज़्यादा अलर्ट रहने चाहिए और कर्म को लेकर हमें जागरूक रहना चाहिए कि हमें ऐसे लोगों से या ऐसे चीज़ों से बिल्कुल दूरी बनाकर रहना चाहिए। जैसे कि किसी प्रकार से झूठ साँच या इधर उधर के कामों से बहुत ही बच के रहना होगा। और इधर उधर की लोगों से, इधर उधर की बातों में, ऐसे कंडीशन में हमें दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि शनिदेव पनिशमेंट देते ही हैं। इनका पनिशमेंट जो होता है ना, वो बहुत दर्दनाक होता है। इसलिए अपने कर्म पर फोकस कीजिए। कर्म के अकॉर्डिंग ही फल देते हैं। थोड़ा सा डिले होता है लेकिन ये फल देते ही देते हैं और ये न्यायाधीश हैं। तो चलिए हम राशि की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे एरीज साइन है मेष राशि, तो जो लोग मेष राशि के हैं, मेष राशि के जातकों के लिए शनि का जो उदय प्रभाव है विशेष रूप से ये लाभ भाव में होने जा रहा है। आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग ये आपके दशम और एकादश भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं और एकादश भाव में ही राइज हुए हैं। तो देखिए, आपके लिए दृष्टि लग्न पे होगी, जो कि आप सभी जानते हैं शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, जो कि पहली लग्न पे होगी, दूसरी पंचम पे होगी, तीसरी आपकी अष्टम भाव पे होगी। तो इस प्रकार से शनि की दृष्टि होगी। अब देखिए, शनि मेष राशि वालों के लिए विशेष रूप से यहाँ पे लाभ करवाने वाले होंगे, चूँकि लाभ भाव में ही हैं। और आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी, चूँकि ये महत्वाकांक्षा इच्छा डिजायर का भी भाव है। वही जो लोग जॉब करते हैं, यानी कोई वेतन भोगी हैं, उनके लिए भी समय बहुत शुभ रहने वाला है। आपको प्रमोशन के साथ साथ वेतन में वृद्धि भी हो सकती है। वही दैनिक व्यापारियों के लिए समय बहुत बेहतर साबित होगा। यह समय आपको नई खुशखबरी भी मिल सकती है, क्योंकि ये जो है शनि जो है ये न्यायाधीश हैं। और जैसे कि देखिए, जो लोग मेष राशि के हैं और आपके पर तो शनि की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है, क्योंकि जो आपके जीवन में सभी परेशानियां थी उसका अंत होगा इस अवधि में, और धन सुख संपत्ति की वृद्धि भी होगी। वही कार्यों के मनचाहे परिणाम भी मिल सकते हैं। साथ ही आपको जो विरोधी परेशान कर रहे थे अब वह परास्त हो जाएंगे, यानी शांत हो जाएंगे। साथ ही आपको प्रोफेशनल जीवन में भी सफलता मिल सकती है। इस अवधि में परिश्रम अधिक भी होगी, क्योंकि शनि थोड़ा सा मेहनत परिश्रम तो करवाती ही हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा दूरी नहीं बनाना है, यानी इसमें आप रमिए तो आपको शनि सब कुछ देने वाले होंगे। हालांकि थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए समय, क्योंकि ये पंचम भाव को भी देखेंगे, थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली स्थिति होगी। वही शनि कुंभ राशि में उदय होने से मेष राशि के जातकों को लाभ ही लाभ मिलेगा। इसके बाद
देखिए टॉरस साइन यानी वृषभ राशि, जो लोग वृषभ राशि के हैं आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये दसम एकादश भाव के देव हैं और ये आपके एकादश भाव में ही राइज हुए हैं। और आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए इनकी आपके दसम भाव में ही राइज हुए हैं। आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग इनकी दृष्टि जो है आपके, देखिए जो लोग वृषभ राशि के हैं आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये नौम और दसम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव में ही राइज हुए हैं। तो आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग इनकी पहली दृष्टि व्यय भाव पे होगी, दूसरी चतुर्थ भाव पे होगी और तीसरी जो होगी आपके यहाँ से सप्तम भाव पे होगी। इस प्रकार से शनि की दृष्टि होगी। तो देखिए जो लोग वृषभ राशि के हैं आपके लिए कुंभ राशि में उदय होने से आपकी सामाजिक छवि में सुधार होगा, यानी आपके नेम फेम स्टेटस में वृद्धि होगी, साथ ही आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आपकी मेहनत का आपको पूरा फल भी प्राप्त होगा। वही कारोबारियों के लिए दिन समय उन्नति दिलाने वाला होगा। व्यवसाय की दृष्टिकोण से ये समय बेहतर साबित होगा। साथ ही यहाँ पे नौकरी कारोबार में तरक्की के योग भी बनेंगे। भाग्य का पूरा साथ भी मिलेगा, क्योंकि ये भाग्य भाव के भी देव हैं। जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली भी आएंगी। इस प्रकार से शनि आपके लिए फल देंगे। इसके बाद वाला साइन है देखिए जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि, जो लोग मिथुन राशि के हैं आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग शनि आपके अष्टम और नवम भाव के देव हैं और ये आपके नवम भाव भाग्य भाव में ही राइज हुए हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये शनि उदय होने जा रहे हैं तो आपके भाग्य भाव में हो रहे हैं, जो कि ये भाग्य भाव में उदय हुए हैं, जैसे कि जिसकी वजह से आपके भाग्य के द्वार भी खुल सकते हैं। अचानक से आपके कामों में तेजी आएगी, जो आपके काम अटके हुए थे पूर्व से उसमें भी सुधार होगा। वही धन संबंधित समस्याएं भी दूर होंगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लंबी यात्राएं आपके व्यापार के लिए कारगर साबित होगी और उनसे आपको विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में पाने के लिए मौका भी मिल सकता है। विदेश यात्रा पर जाने के लिए समय उत्तम होगा। चूंकि तो देखिए जो लोग मिथुन राशि के हैं आपके लिए शनि की जो दृष्टि होगी इस प्रकार से होगी, यानी पहली दृष्टि आपके लाभ भाव पे होगी, दूसरी आपके तृतीय भाव पे होगी और तीसरी जो होगी आपकी षष्ठ भाव पे होगी। तो शनि की दृष्टि आपके लिए इस प्रकार से होगा, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आपके सेहत को लेकर अलर्ट रहना होगा। सेहत में उतार चढ़ाव हो सकती है, इसके प्रति आपको जागरूक रहना है, यानी लापरवाही नहीं बरतना होगा। और यहाँ पे आपके लिए सकारात्मक प्रभाव ही होगा। वही सुख सुविधाओं में यहाँ वृद्धि होगी। साथ ही आपके कई काम जो पिछले काफ़ी समय से रुके हुए थे वो इस अवधि में शनि के उदय होने से ये सुचारू रूप से चलना प्रारंभ भी करेंगे। तो इस प्रकार से आपके लिए फल होगा। उसके बाद वाला साइन है देखिए कैंसर साइन यानी कर्क राशि, जो लोग कर्क राशि यानी कैंसर साइन के हैं आपके लिए शनि जो है देखिए आपके लिए शनि सप्तम भाव अष्टम भाव के देव हैं। आपके अष्टम भाव में ही राइज हुए हैं और शनि के कुंभ राशि में उदय होने से कर्क राशि के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको इस दौरान स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में ही उदय हुए हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान अपनी सेहत को लेकर थोड़ा बिल्कुल सावधान और सजग रहिएगा, वरना आप किसी बड़ी बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव से दीर्घकालिक रोग का भी विचार किया जाता है और आपके ऊपर शनि की अढ़ैया भी चल रही है, इसलिए आपको कई तरह उलझन भी हो सकता है, उससे आपको निपटना पड़ सकता है। हालांकि जो भविष्य को लेकर योजना बनाएंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आपको इस अवधि में छोटे छोटे हेल्थ इशू को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा आपको मंथन करना होगा। वही हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं और सेहत पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और चूँकि देखिए यहाँ पर आप जीवन में आत्ममंथन और आत्मचिंतन के दौर से भी गुजरेंगे, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा आपको फोकस करनी होगी, क्योंकि ये शनि जो हैं ये किसी काम काज को थोड़ा सा डिले करते हैं, तो आपके काम काज को लेकर थोड़ा सा आप जागरूक रहिए, क्योंकि ये अष्टम भाव है। तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रभाव शनि का रहेगा आपके लिए। इसके बाद वाला साइन है लियो साइन यानी सिंह राशि, जो लोग सिंह राशि के हैं आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए शनि जो है आपके सप्तम और सप्तम भाव षष्ठ भाव के स्वामी हैं। इन्हीं दोनों भाव पे शासन चलता है शनि का आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग,
और ये राइज हुए हैं आपके सप्तम भाव में। तो पहले तो इनकी दृष्टि के बारे में जानते हैं। इनकी दृष्टि भाग्य भाव पे होगी पहली दृष्टि, दूसरी आपके लग्न पे होगी, तीसरी आपके चतुर्थ भाव पे होगी। इस प्रकार से दृष्टि रहेगा शनि का। सिंह राशि के जातकों के शनि के उदय होने से व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करने का मौका अवसर प्राप्त होगा। वही आपकी बुद्धि भी तीव्र होगी और आप अपने व्यापार को धीरे धीरे विस्तार देना भी प्रारंभ करेंगे। व्यापार में वृद्धि होगी। वही ओवरसीज बिजनेस धीरे धीरे उन्नति भी करने लगेगा। और आपको अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना होगा। वही मैरिज लाइफ जो होगा उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ सकती है, उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि ये आपके मैरिज लाइफ यानी दाम्पत्य भाव में ही राइज किए करेंगे शनि, वहीं पे प्लेस हैं। और आपके व्यक्तित्व पे भी फोकस करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे इनकी दृष्टि होगी। वह सिर्फ इसलिए कि आपके लाइफ स्टाइल बहुत मुखर होकर सच बोलने की आदत आपको पड़ जाएगी, जिससे कि आपके आगे वाले जो हैं उनको बुरा लग सकता है और यहाँ पे उतार चढ़ाव की स्थिति भी होगी। और इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है। इसके बाद वाला जो साइन है देखिए वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि के हैं आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग शनि जो है ये आपके पंचम षष्ठ भाव के देव हैं। इन्हीं दोनों भाव पे शासन करते हैं शनि आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये आपके षष्ठ भाव में ही राइज हुए हैं, तो आपकी पहली दृष्टि आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग अष्टम भाव पे होगी, दूसरी व्यय भाव पे, तीसरी आपके तृतीय भाव पे जो कि ये फॉर्ट और पुरुषार्थ का भाव है। तो शनि के कुंभ राशि में उदय होने से कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। वही आप जो पिछले काफ़ी समय से सेहत से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे थे उसमें आपको यहाँ पर थोड़ा सा आराम मिल सकता है। यदि आपका कोई कानूनी विवाद चल रहा था उसमें भी आपको यहाँ पे सफलता मिलने के योग बनेंगे। जो लोग व्यापार व्यवसाय से जुड़े काम काज करते हैं उनके लिए भी स्थिति काफ़ी सुखद रहने वाली है और आप अपनी मेहनत के जरिए करियर में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान कोई भी बड़ा लोन या कर्ज लेने से आपको बचना होगा। साथ ही धन की तंगी से छुटकारा भी आपको मिलेगी। वही लंबे समय से अटका हुआ धन भी वापस मिल सकता है, क्योंकि ये आपके व्यय भाव को भी देखेंगे। तो इस प्रकार से प्रभाव होगा शनि आपके कुंडली के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो देखिए साइन जो है लिब्रा साइन यानी तुला राशि। हाँ, जो लोग तुला राशि के हैं आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग शनि जो है ये चतुर्थ और पंचम के नियंत्रित करने वाले देव हैं और ये आपके पंचम भाव संतान के भाव में ही राइज किए हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो पंचम भाव है तुला राशि के जातकों का शनि पंचम भाव में ही उदय होने से संतान से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। वही संतान के लिए यह समय प्रगति से भरा होगा, जिससे आपको भी सुख और आनंद की अनुभूति होगी। आपकी इनकम में वृद्धि होगी, क्योंकि आपके इनकम भाव को शनि यहाँ से देखेंगे। वही काम काजों में आ रही रुकावटें भी दूर होगी। प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकती है, क्योंकि प्रेम का भी भाव पंचम भाव है। और यहाँ पे इस अवधि में देखिए जो लोग नौकरी के तलाश में हैं उन्हें भी इस अवधि में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। और वही आर्थिक स्थिति में सुधार आने की भी संभावना है, यानी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। क्योंकि देखिए ये आपके पंचम भाव में होंगे तो आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग ये सप्तम भाव को पहली दृष्टि से देखेंगे। दूसरी दृष्टि इनकी आपके इनकम भाव यानी लाभ भाव पे होगी और तीसरी दृष्टि इनकी जो होगी आपके द्वितीय भाव पे होगी, यानी आपकी वाणी जिह्वा की भाव पे होगी। थोड़ा सा आपकी वाणी में कड़वाहट भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके घर परिवार में थोड़ा सा सामंजस्य बिठाना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने वाणी पे संयम रखिए, इन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा तो आपके लिए भी शनि का जो प्रभाव होगा काफ़ी बेहतर साबित होगा। इसके बाद जो साइन है देखिए स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। हाँ, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग शनि जो है आपके तृतीय भाव और ये चतुर्थ भाव के देव हैं और इन्हीं दोनों भाव पे शासन करते हैं शनिदेव। और ये आपके पत्रिका के चतुर्थ भाव जो सुख भाव है यहाँ पे राइज करते हैं। तो यहाँ से इनकी दृष्टि देखिए अब षष्ठ भाव पे होगी, जो कि पहली दृष्टि है, और दूसरी दृष्टि आपके दसम भाव पे होगी
और तीसरी दृष्टि आपकी लग्न पे होगी, जो कि आपके व्यक्तित्व पे इनकी दृष्टि जा रही है। तो थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है। तो वृश्चिक राशि के जातकों का चतुर्थ भाव में शनि का उदय होना थोड़ा उतार चढ़ाव भी भरा होगा, यानी उतार चढ़ाव की स्थिति भी लाएगा, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं भी हो सकती है। आपको पारिवारिक ज़रूरतों पर ध्यान देना होगा। आप अपने काम को लेकर थोड़ा सा सजग और सतर्क रहिएगा, जिससे यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। और परिवार वालों को आपसे कुछ यहाँ पे सामंजस्य भी बिठाना होगा, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व में दृष्टि डाल के थोड़ा सा आपको वहा पोहा में भी डाल सकते हैं। यानी आप थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, चतुर्थ भाव में है तो चतुर्थ भाव से ज़मीन या यहाँ पे ज़मीन जायदाद के लिए, या यूँ कहिए यहाँ पे भूमि भवन के लिए समय अनुकूल होगा, जो उपयुक्त हो रहेगा। आपको आर्थिक स्थिति के लिए भी समय देखें तो यहाँ पे बेहतर साबित होगा। इन चीज़ों के लिए स्थिति साफ है, लेकिन थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी रोग रिपूर्ण कर्जा एनमी का भी भाव जो है षष्ठ भाव, यहाँ पे इनकी शनि की दृष्टि भी है, जिसकी वजह से इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है। कार्य क्षेत्रों में परिश्रम के अनुरूप फल न मिलने से मन चिंतित भी रह सकता है। परिवार में कोई वाद विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। शनि की चाल बदलने के बाद वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। परिजनों के साथ थोड़ा सा सामंजस्य बिठाइए। और देखिए, चूँकि पूर्व से शनि की अढ़ैया भी है आपके ऊपर, तो इन चीज़ों को समझिए और इस अवधि को बेहतर करने के लिए थोड़ा सा हनुमान जी की आराधना कीजिए। हनुमान जी की पूजा आराधना से आपका समय जो है काफ़ी बेहतर साबित होगा। इसके बाद वाला साइन जो है सेक्रेटेरियल साइन, यानी धनु राशि। हाँ, जो लोग धनु राशि के हैं, आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए, शनि जो है ये आपके द्वितीय भाव और ये तृतीय भाव के देव हैं। जो लोग धनु राशि के हैं और इन्हीं दोनों भाव पे अधिपत्य होता है शनि का, और ये आपके तृतीय भाव में ही राज हुए हैं, तो इनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पे पहली दृष्टि, और दूसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पे होगी, और तीसरी दृष्टि आपके व्यय भाव पे होगी। इस प्रकार से शनि की दृष्टि आपके लिए होगा। तो जो लोग धनु राशि के हैं, आपके लिए तीसरे भाव में ही उदय हुए हैं शनि, जिसकी वजह से आपकी रिस्क लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे आपके कारोबार में, बिजनेस में उन्नति भी होगा। जितने आप रिस्क लेंगे उतने आप यहाँ पे उन्नति करेंगे, आपका ग्रोथ होगा। और वही आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे और उनसे अपनी पुरानी दोस्तियों को याद भी करेंगे। और आपके भाइयों को कुछ समस्याएं तो होंगी, लेकिन आपके साथ खड़े नजर आएंगे, क्योंकि ये भाई का भी भाव है। और आप जहाँ भी कार्यरत हैं, ऑफिस में कलीग का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके परिवार का कोई छोटा सदस्य कहीं दूर भी जा सकता है। यहाँ पर शनि के प्रभाव से यहाँ पर इस प्रकार से फल होगा। और ये देखिए, शनि जो है आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग यहाँ जो उदय होंगे ये तृतीय भाव में होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे इनका प्रभाव जो होगा अनुकूल ही रहने वाला है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आ रही समस्याएं भी दूर होंगी, साथ ही आर्थिक पक्ष आपके मजबूत होंगी। अध्यात्म के प्रति आपका रुझान भी बढ़ेगा, साथ ही खास मित्रों से मिलने का मौका भी मिलेगा। जीवन में नए सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। कारोबारों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। काम कार्यों में सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। वही परिवार में सुख शांति भी बनी रहेगी। इस प्रकार से फल आपके लिए होगा। इसके बाद वाला साइन है, देखिए कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। जो लोग मकर राशि के हैं, आपके लिए शनि जो है ये आपके लग्न और द्वितीय भाव के देव हैं, और ये आपके द्वितीय भाव में ही राइज हुए हैं। तो इनकी दृष्टि देखिए आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग आपके सुख भाव पे पहली दृष्टि, और ये आपके अष्टम भाव पे दूसरी दृष्टि डालेंगे, और तीसरी दृष्टि जो होगी आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग लाभ भाव पे होगी। तो इस प्रकार से शनि की दृष्टि आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग होगी। तो मकर राशि के जातकों के लिए शनि उदय से आर्थिक क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इस दौरान अटके हुए कामकाज भी पूरे होंगे। वही आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं, जिससे पदोन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे।
शनि उदय होकर मकर राशि वालों के ऊपर काफ़ी प्रसन्नता दिखाने वाले होंगे। वही अचानक से धन लाभ के योग भी बनेंगे, आय के नए जरिया भी बनेगा। चूँकि मकर राशि वालों के लिए धन वृद्धि के योग भी बनाएंगे शनि, क्योंकि इनकी राशि के स्वामी ही शनि है। शनिदेव आपके ऊपर दोनों हाथों से कृपा करने वाले हैं और आपके द्वारा हर काम पूरा होने वाला है। और देखिए यहाँ पे चूँकि आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपके परिवार में आपसी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़िया होंगी, जिससे घर में आपकी खुशियाँ भी होंगी। तो इस प्रकार से फल प्रभाव शनि का होगा आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग। इसके बाद वाला जो साइन है एक्वायरियस साइन यानी कुंभ राशि। हाँ देखिए कुंभ राशि में ही शनि राइज किए हुए हैं, तो आपके लग्न के स्वामी आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और ये आपके लग्न में ही उदय हुए हैं शनिदेव। तो जिसकी वजह से यहाँ पे कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का उदय जो प्रभाव है इस प्रकार से होगा। और कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का उदय होना सर्वाधिक लाभदायक होगा, क्योंकि लग्न में होगा, आपके व्यक्तित्व में होगा, आपकी राशि के स्वामी भी हैं, क्योंकि यह आपकी राशि के स्वामी होकर आपकी ही राशि में उपस्थित है। ऐसे में आपको व्यक्तित्व को बल मिलेगा, क्योंकि आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे शनि। आप जो काम करने से पहले हिचक रहे थे वह पूर्ण रूप से आपके पक्ष में ही होगा। आपको उन्नति और मान सम्मान भी प्रदान करेंगे शनिदेव। आप कठिन मेहनत भी करेंगे, क्योंकि देखिए शनि क्या है, मेहनत और पुरुषार्थ पे इनका भरोसा होता है। तो इन चीज़ों पे आप इन चीज़ों को अपनाइए, यानी अपने पुरुषार्थ पराक्रम एफर्ट जारी रखिए। यहाँ पे शनिदेव अपना फल जो प्रभाव है आपके फेवर में ही देंगे। हर काम में देखिए सफल होंगे आप। और यहाँ पर देखिए यह समय अच्छा रहने वाला है, बढ़िया रहेगा और आपको यहाँ पे बढ़िया सफलता भी मिलेगी। कुंभ राशि के स्वामी ही शनि है। और साथ ही देखिए इस दौरान आपको आलस से बचना होगा, और क्योंकि इस दौरान देखिए थोड़ा सा आप मेडिटेशन कीजिए और मानसिक ऊर्जा बढ़ाने का भी काम कीजिए। इस अवधि में परिश्रम का फल आपको मिलेगा, लेकिन परिश्रम कीजिएगा तब। ऐसे आलस में रहिएगा, प्रमाद में रहिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। वही नौकरी कारोबार में भी तरक्की के योग बनेंगे। आप पुरुषार्थ को अपनाइए, शनि सब कुछ आपके फेवर में ही करने वाले हैं। इसके बाद लोग साइन देखिए पाइसेस साइन यानी मीन राशि। जो लोग पाइसेस साइन यानी मीन राशि के हैं, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग शनि आपके लाभ भाव और आपके द्वादश भाव के देव हैं। ये आपके द्वादश भाव में ही राइज हुए हैं, तो देखिए इनकी दृष्टि आपके धन भाव पे होगी आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग, और दूसरी दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे होगी, और तीसरी जो होगी आपके भाग्य भाव पे होगी। तो शनि की दृष्टि आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग इस प्रकार से होगी। तो मीन राशि के जातकों पे शनि का उदय जो प्रभाव होगा, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा विशेष आपको सावधान और सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके सेहत के भाव यानी देखिए व्यय भाव में खुद यहाँ पे शनि का प्लेसमेंट है और ये आपके षष्ठ भाव को देखेंगे। तो मीन राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह का उदय होना थोड़ा उतार चढ़ाव भी देने वाला होगा, और वही जिससे आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। आपको यहाँ पे थोड़ा सा सजग रहना होगा, और आपकी इनकम में भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए आपको समझना होगा और इन स्थितियों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आपकी शारीरिक समस्याएं और आँख संबंधित समस्याएं भी परेशान कर सकती है, क्योंकि इनकी दृष्टि देखिए शनि यहाँ से आपके द्वितीय भाव से हम आँख का भी विचार करते हैं, तो आपके इन भावों को देखेंगे, द्वितीय भाव को देखेंगे तो आपकी यानी परिवार कुटुंब में थोड़ा सा भी समस्या हो सकती है, उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। तो इसमें आपको सामंजस्य बिठाना होगा। वही आप विदेश यात्रा करने में कामयाबी सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी विदेश यात्रा करने के लिए समय जो है उपयुक्त है, अनुकूल है, जिसमें खर्चों तो होगा लेकिन आपको यहाँ पे खुशी भी मिल सकती है, क्योंकि आपके विदेश भाव फॉरेन कंट्री के भाव में ही शनि का प्लेसमेंट है। तो आपके भाग्य का साथ मिलेगा और जीवन में आने वाली अड़चनें दूर होंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए और
क्योंकि इन व्यय भाव में शनि है और आपके ये परिवार कुटुंब वाणी जीविका के भाव को देखेंगे। तो पहले कंडीशन में तो आपकी वाणी में कड़वाहट देने वाले होंगे, आपकी वाणी जो होगी उसमें मिठास नहीं होगा। तो इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा आप योग अभ्यास कीजिए, यानी मेडिटेशन कीजिए और अपने मन को शांत कीजिए और पेशेंस रखिए, धैर्य के साथ अपना एफर्ट जारी रखिए। तो यहाँ पे आपके फेवर में ही शनि सब कुछ करने वाले हैं। तो ये था शनि के उदय प्रभाव पे चर्चा, यानी शनि की राइज होने पर हमारे सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन चीज़ों पे हम विचार किए। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।